Good morning, students. Let's start with the second chapter of history, that is your nationalism in India. This our topic, civil disobedience movement. Okay, today we will discuss about the civil disobedience movements. लास्ट में हमने डिस्कस किया था, यानी कि टुमारो हमने येस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. आज का हमारा टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. लेट्स ओपन द टॉपिक. स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो, जिसे हम इन शॉर्ट NCM भी कहते हैं, को एंड कर दिया गया. उसके बाद बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ने ये सोचा कि अगर हमें बहुत सारे पॉलिसीज़ को अपोज करना है ब्रिटिशर्स की, तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बनना होगा और वहाँ जाकर उनकी पॉलिसीज़ को अपोज करना होगा. इसके लिए मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र CR दास जो थे, उन्होंने स्वराज पार्टी फॉर्म की 1922 में. 1922 में इन दोनों ने जो थी स्वराज पार्टी जो थी वो फॉर्म करे. जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि वो जो थे जो स्वराज जो था वो पाना चाहते थे मूवमेंट के थ्रू, तो इसलिए उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया. और 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई, उनके दो रीज़न थे जो कि आप अपनी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं आपकी. फर्स्ट रीज़न था सिविल साइमन कमीशन ऑफ 1997. सेकेंड इज़ यर ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1929. ये जो आप देख रहे हैं, ये दो रीज़न्स थे जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में जो थी वो स्टार्ट हुई. तो फर्स्ट रीज़न हम लोग डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में जो थी स्टार्ट हुई, दैट इज़ साइमन कमीशन ऑफ 1927. स्टूडेंट, साइमन कमीशन क्या था कि जो हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें जो भी इंडियन मेंबर्स थे, उन्होंने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के कुछ ड्रॉबैक्स को एक्सपोज कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन जो थी वो फॉर्म की, जो कुछ रिफॉर्म लाना चाहती थी. लेकिन साइमन कमीशन में टोटल जो थे 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन. अब इंडियंस ने इसका बायकॉट क्यों किया? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था. इन 7 मेंबर्स में एक भी मेंबर जो था वो इंडियन नहीं था. और यह कमीशन स्वराज की कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा था. हम लोगों का मेन मोटो क्या था? स्वराज लेकर आना. हम लोग पीपल्स का, इंडियन पीपल्स किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे? स्वराज को. हमें स्वराज चाहिए था. लेकिन ये जो साइमन कमीशन आया, जिसमें 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन सर जॉन साइमन थे, इसमें एक भी ये जो थे स्वराज की कोई बात ही नहीं कर रहे थे. इन्हें स्वराज का इन्होंने कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया, जिसकी वजह से जब ये कमीशन 1928 में भारत आया तो इंडियन ने इसको अपोज़ किया. हम सभी जानते हैं कि इंडियंस ने इसको काले झंडे और काले बैलून्स जिसे कहते हैं, इसके साथ एक्सपोज किया और वहाँ पर बैनर्स के थ्रू इसको मतलब अपोज़ किया, जिसमें बैनर पे लिखा हुआ था साइमन गो बैक. तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि लाहौर में जब इस साइमन कमीशन के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था, तो वहाँ पर जो था आपके प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स ने जो था लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से वहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर थे और एक्टिविस्ट थे बहुत जाने माने, जिन्हें हम लाला लाजपत राय कहते हैं, उनका जो था उसमें डेथ हो गई लाठीचार्ज में. ये देखिए आप, ये पम्फलेट देख रहे हैं, इस तरीके से लोगों ने काले झंडे और ये बैनर्स साइमन गो बैक के नारे लगाकर इस तरीके से बैनर्स जो थे इसके साथ इनको वापस जाने के लिए कहा. ठीक है. और नेक्स्ट रीज़न है हमारा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो कि 1929 में आया. स्टूडेंट्स, इसमें जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल गुड की वैल्यू जो थी वो कम हो गई, जिसके कारण 1930 में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो थे उसको भी रिड्यूस नहीं किया था. इन दोनों रीजंस के कारण गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट करी.
गांधी जी ने डिमांड स्टार्ट करी, उन्होंने सोचा और मतलब स्टार्ट करने का सोचा, और इससे पहले लॉर्ड इरविन के सामने उन्होंने 11 डिमांड्स के साथ एक लेटर जो था उनको लिखा, जिसमें उन्होंने मेन डिमांड थी सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करना और लैंड रेवेन्यू को कम करना। लेकिन इरविन ने जो गांधी जी की ये डिमांड्स थी, 11 डिमांड्स जो थी, इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि इसको कोई प्रायोरिटी दी ही नहीं। और उसके बाद लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की डिमांड को अनरियलिस्टिक भी बताया और फुलफ़िल नहीं किया। गांधी जी ने एक और लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने उनको लॉर्ड इरविन को इंटीमेशन दिया कि या 11 मार्च 1930 तक अगर को उनकी डिमांड्स जो थी अगर वो फुलफ़िल ना हुई तो गांधी जी जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तब भी इनका कोई रिस्पांस नहीं आया। तब गांधी जी ने 78 वॉलंटियर के साथ साबरमती आश्रम से दांडी, जो गुजरात में एक कोस्ट के पास है, उन्होंने वहाँ तक पैदल ट्रैवल किया। 400 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसको पैदल ही कवर अप किया। और यह वहाँ पर डांडी मार्च जो था, वहाँ पर जाकर इन्होंने जो है सॉल्ट जो है उसको बनाकर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था स्टार्ट किया। उस टाइम उस साल मतलब हम कह सकते हैं उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर इलीगली बहुत बार जो है सॉल्ट जो है वो प्रोड्यूस किया गया। स्टूडेंट्स को अगर जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी किया गया और गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था इस दौरान। लेकिन अगर हम बात करें कि फिर गांधी जी और इरविन के बीच में अगेन जो है एक पैक्ट साइन हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी हम लोग जो है वो कहते हैं। इस एग्रीमेंट में लॉर्ड इरविन ने डिमांड करी कि सीडीएम को जो है वो एंड किया जाए, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एंड किया जाए या ख़त्म किया जाए। लेकिन गांधी जी ऐसा करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया बिकॉज उन्होंने भी एक डिमांड रखी कि आपने जो 60,000 हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट किया है उनको आप रिलीज़ कीजिए। तो और डिमांड करी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो बनाई जाए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो अरेंज किया जाए, जिसमें ब्रिटिशर्स, गांधी जी और ये सभी मिलकर जो है कांग्रेस मिलकर बैठे और इंडिया के रिफॉर्म के बारे में कुछ जो है रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कशन हो। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अरेंज की गई, जिसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो अरेंज की। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बिकॉज़ वहाँ पर गांधी जी के मतलब हम लोग के सत्याग्रह के बारे में या स्वराज के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी डिस्कशन जो है वो नहीं की गई। तो गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्हें लगा कि इन्होंने हमें कोई प्रायोरिटी दी नहीं है, इंडिया के रिफॉर्म्स के बारे में ये लोग सोच ही नहीं रहे हैं, तो गांधी जी जब वापस आए तो इन्होंने 1934 में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब वहाँ से वापस आए तो इन्होंने स्टार्ट करी और 1934 तक। लेकिन ये मूवमेंट जो थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी, 1934 तक अपना मोमेंटम जो थी वो लूज़ कर चुकी थी, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों ने, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोग जो थे उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, गांधी जी को सपोर्ट ही नहीं किया। तो इस वजह से ये मूवमेंट जो थी वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये अपना मोमेंटम जो थी वो लूज़ करते गए। सो स्टूडेंट्स, हम लोग ये स्टार्टिंग से ये चैप्टर, ये सेकंड ये रिवीजन इसीलिए हो रहा है, आप लोग ये देख रहे हैं, आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये दांडी मार्च की है ये सारी पिक्चर्स, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सॉल्ट मार्च देखा है कि सॉल्ट मार्च में क्या क्या हुआ, ठीक है, और क्यों ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये क्यों जो था इसने अपना मोमेंटम जो था वो लूज़ कर लिया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात है, महात्मा गांधी रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बट बाय 1934 द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स मोमेंटम। ओके, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इस तरीके से होती है, आप पिक्चर्स देख रहे हैं, ये पिक्चर्स है, ये सारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की है, ओके। उसके बाद देखिए पीपल परसेप्शंस ऑफ द मूवमेंट, अलग अलग लोगों के परसेप्शन से, जो कि मैंने आपको पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फार्मर्स का अपना ही था, उनका था कि हमें जो रेवेन्यू पे करना पड़ रहा है वो कम रिवाइज़ किया जाए, लेकिन
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी रेवेन्यू को रिवाइज किए बिना ही जो थी बंद होगी, जिसकी वजह से जो थी फार्मर्स भी नाराज़ हुए। उसके बाद बिजनेसमैन को चाहिए था कि वो भी, उन्हें भी उनके अपने मोटो थे, ठीक है। बिजनेसमैन का मतलब था कि ऑप्रेसिव जो ये कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं वो क्या एंड अप किया जाए। दे वांटेड एन एनवायरनमेंट विच could allow the business to flourish. They would apprehensive of militant activity and of grow influence of socialism among the younger member of the Congress. उनके अपना मोटो थे, जिसकी वजह से जो मोटो जो थे पूरे नहीं कर पाए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और वो उससे पहले ही गांधी जी ने इस मूवमेंट को जो था वापस ले लिया, जिसकी वजह से बिजनेसमैन भी जो थे उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडस्ट्रियलिस्ट के अपने मोटो थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो था इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। वुमेन की पार्टिसिपेशन भी, वुमेन्स का रोल क्या था? वुमेन्स का काम था सिर्फ जो था इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, वैसे गांधी और जस्ट एक एज अ सिम्बॉलिक प्रेजेंस। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं हम कल डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट lecture. Thank you and have a nice day all. Kindly like and subscribe my channel. Thank you students and have a nice day.